मूवी की शुरुआत 89-6 में द टाउन ऑफ होप नाम के एक विलेज से होती है, जहाँ पर गांव वालों ने टॉनी नाम के एक शख्स को क्रॉस से बांध रखा था और वो उसकी बलि देने वाले थे। टॉनी बार बार चिल्ला रहा था, लेकिन किसी भी गांव वाले को उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर होल नाम का एक शख्स कहता है कि हे शैतानों के शैतान, आज हम एक इंसान की बलि दे रहे हैं ताकि आप हमारी फसलों की रखवाली करें। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद होल के साथ सभी गांव वाले भी यहाँ से चले जाते हैं और बचता है तो सिर्फ मदद के लिए चिल्लाता हुआ टॉनी। अब सीन यहीं पर कट होता है और हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सड़क पर एक गाड़ी जा रही होती है जिसे लीजा नाम की एक लड़की चला रही थी। लीजा काम की तलाश में एक दूसरी सिटी में जा रही थी कि तभी उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि प्रॉब्लम इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि गाड़ी चलना ही बंद कर दे। उसकी गाड़ी अभी भी चल रही थी, पर उसे जल्दी से जल्दी अगर मैकेनिक को नहीं दिखाया तो वो बिल्कुल खराब हो सकती है। लीजा गैराज की तलाश करने लगती है, तभी वो एक साइन बोर्ड देखती है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि आगे एक गांव है और वो उस गांव में चली जाती है, जहाँ गांव के गैराज में पहुंचकर वह गाड़ी को ठीक करवाने लगती है। मैकेनिक गाड़ी को चेक करने के बाद बताता है कि गाड़ी में जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करने में 1 दिन लगेगा, जिससे लीजा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि वो एक दिन इस गांव में कहां पर रुकेगी। साथ ही वो शहर में जिस काम के लिए जा रही थी उसमें भी वो लेट हो जाएगी। तभी मैकेनिक कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सामने ये एक कैफे है जहाँ पर तुम जाकर खा पी सकती हो, और रही बात यहाँ पर ठहरने की तो कैफे में तुम्हारे रुकने का इंतजाम भी हो जाएगा। इसके बाद लीजा उस मैकेनिक से हाथ मिलाती है और उसका शुक्रिया अदा करके कैफे में चली जाती है। कैफे में पहुंचकर लीजा एक टेबल पर जाकर बैठती है। लीजा को देखकर एक लड़की उसके पास आकर बैठती है और हाथ बढ़ाकर कहती है कि मेरा नाम सारा है और मैं यहाँ पर नई हूँ। इसके बाद लीजा कहती है कि मेरा नाम लीजा है और मैं भी तुम्हारी तरह ही यहाँ पर अभी अभी आई हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जिसे ठीक कराने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लीजा सारा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो सारा कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी कवर करने के लिए आई हूँ। सारा बताती है कि कुछ साल पहले इस गाँव में हॉल नाम का एक आदमी रहा करता था, जो गाँव वालों के सामने इंसानों की बलि देता था और कुछ गांव वाले भी उसकी सपोर्ट करते थे। एक दिन जब हॉल सो रहा था तो उसे एक सपना आया, जिसमें उसने देखा कि दुनिया में आग की बारिश होने वाली है और सभी लोग मरने वाले हैं, जिसे देखकर वो नींद से जाग गया। इस सपने से वो इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसने अपने खेत में एक तहखाना बनवाया ताकि जब आग की बारिश हो तो वो और उसके साथी उस तहखाने में जाकर बच सके। सारा कहती है कि भले ही कुछ गांव वाले होल के सपोर्टर थे, लेकिन गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो होल के खिलाफ थे, और जब उन लोगों को होल के इस सपने के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे ठीक उसी तरह से क्रॉस पर बांधकर जिंदा जला दिया जिस तरह से होल इंसानों की बलि देता था। सारा लीजा से कहती है कि अब मैं होल के घर जाने वाली हूँ और वहाँ पर कुछ तस्वीरें लेने वाली हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, वैसे भी तुम फ्री हो। जिसके बाद लीजा सारा के साथ चलने के लिए मान जाती है और ये दोनों कार में बैठकर होल के घर की ओर निकल पड़ते हैं। होल का घर गांव से काफी दूर अकेले में था। वे दोनों होल के घर पहुंचती हैं, जहां पर कोई भी नहीं होता। होल की मौत के बाद उसका घर काफी लंबे समय से सुनसान पड़ा था। सारा यहाँ पर कुछ तस्वीरें लेती है और फिर ये दोनों उस तहखाने की तलाश में खेतों में जाती हैं, जहाँ पर सारा कहती है कि होल क्रॉस पर लटका कर लोगों की बलि देता था, इसलिए मुझे कुछ उस तरह की फोटो ही क्लिक करनी होगी जो कि स्टोरी के लिए बहुत जरूरी है। और फिर ये दोनों मिलकर एक स्क्रैकरो को तैयार करती हैं, जिसे ये क्रॉस पर लटका देती हैं। यहाँ पर लीजा बाथरूम के लिए चली जाती हैं और अकेली बचती है सारा, जो स्क्रैकरो की तस्वीरें लेने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो तस्वीरें लेकर हटती हैं तो स्क्रैकरो में जान आ जाती है और सारा कुछ समझ पाती उससे पहले ही ये स्क्रैकरो सारा पर अटैक कर देता है। अब सीन लीजा पर शिफ्ट होता है, जो कि वॉशरूम करने के बाद वापस आ रही होती है। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि सारा क्रॉस पर लटकी हुई है और उसकी मौत हो चुकी है। ये देखकर लीजा हैरान रह जाती है और काफी ज्यादा डर भी जाती है। इसी बीच स्क्रैकरो लीजा पर भी अटैक कर देता है और उसे गिरा देता है, लेकिन तभी लीजा के हाथ में एक हथौड़ी आ जाती है जो कि सारा अपने साथ लाई थी। लीजा हथौड़ी से स्क्रैकरो पर वार करके यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो गांव में पहुंचती है, लेकिन अब रात हो चुकी थी और गांव में कोई भी नहीं होता है। तभी रोनी नाम का एक आदमी लीजा की मदद करता है और अपने घर के अंदर उसे बुला लेता है। लीजा रोनी को सब कुछ बताती है कि कैसे वो स्क्रैकरो जिंदा हुआ और उसने सारा को मार दिया। रोनी कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर आराम करो, और रोनी यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लीजा गाँव वालों का शोर शराबा सुनती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि रोनी के अलावा कई और गाँव वाले भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। ये देखकर लीजा डर जाती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो और तुम लोग इस तरह से इकट्ठा क्यों हो गए।
तो रोनी कहता है कि हम वो लोग हैं जो हॉल की बातों पर यकीन करते हैं। जब लोगों ने हॉल को जिंदा जला दिया था तो हम लोगों ने उसके बचे हुए शरीर को दफना दिया था, क्योंकि भले ही हॉल का शरीर जल गया हो लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मर सकती। रोनी कहता है कि वो जो अचानक से स्क्रेकरो जिंदा हो गया था वह हॉल की ही आत्मा थी। हॉल ने हम लोगों से कहा था कि जब वे मर जाएगा तो वे वापस से जन्म लेगा। रोनी कहता है कि हम लोग चाहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और फिर से हॉल को जन्म दो। इसके बाद ये लोग लीजा को पकड़कर हॉल के घर के सामने ले जाते हैं। असल में हॉल ने ये भविष्यवाणी की थी कि जिस लड़की के शरीर पर एक बहुत ही स्पेशल टैटू होगा वहीं उसे दोबारा जन्म दे पाएगी, और यहाँ पर वे टैटू लीजा के शरीर पर होता है। इसलिए गाँव वालों को यकीन हो जाता है कि लीजा ही हॉल को फिर से जन्म दे सकती है। गाँव वाले लीजा के साथ काफी ज्यादा जोर जबरदस्ती कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम जैक था। वह गांव वालों के ऊपर बंदूक तानकर उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और लीजा को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक दूसरी गाड़ी से हो जाता है और यहाँ पर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब इनको होश आता है तो पता चलता है कि जिस गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ था वह गांव वालों की ही थी और उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो लीजा को ले जा सके। इसके बाद गांव वाले लीजा को क्रॉस पर बांध देते हैं और उठाकर हॉल के घर पर लेकर चले जाते हैं। अब जब लीजा को होश आता है तो वह अपने आप को एक बेड पर पाती है। लीजा यहाँ पर हॉल के घर में थी। तभी यहाँ पर रोनी आता है और लीजा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अपना बचाव करने के चक्कर में लीजा रोनी के मुंह पर तकिया लगाकर जोर से दबाती है, जिससे दम घुटने की वजह से रोनी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर लीजा समझ जाती है कि उसे इस गांव से जितना जल्दी हो सके भागना होगा, क्योंकि इस गांव में बहुत कुछ गलत है। लेकिन इस घर से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं था। जैसे तैसे करके लीजा एक खिड़की को तोड़ती है और यहाँ से भाग निकलती है। पर जब लीजा यहाँ से भाग रही होती है तो गाँव वाले उसे देख लेते हैं और वह भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से गांव वालों से बचते हुए लीजा एक गुफा में पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात लीना नाम की एक लड़की से होती है। जब लीजा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, तो लीना उसे बताती है कि वो अपने डैड के साथ शहर में जा रही थी, लेकिन उनकी गाड़ी यहाँ पर खराब होने की वजह से उन्हें गाँव में रुकना पड़ा और गाँव वालों ने उन पर अटैक करने की कोशिश की, जिसमें लीना बचकर भाग आई और अब वो यहाँ पर छुपी हुई है। लीजा कहते हैं कि मैं बाहर जाकर मदद ढूंढने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम यहीं पर रुकना। लीजा अब वापस से गाँव की ओर आने लगती है ताकि कोई उसकी मदद कर सके, लेकिन मदद मिलने की बजाय फिर से गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और क्रॉस पर रखकर उसके हाथ पर कीले ठोकने लगते हैं। लेकिन लीजा यहाँ पर चालाकी करके अपना हाथ हटा लेती है और कीले गांव वाले के हाथ में घुस जाती हैं। इतना शोर शराबा सुनकर यहाँ पर लीना भी आ जाती है, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से लीजा उसे पकड़ लेती है। इस दौरान वो पुलिस वाला काफी सारी गोलियां चलाता है, जिसमें कई सारे गाँव वाले मारे जाते हैं। लेकिन अब वो लीजा पर भी गोली चलाता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद वो हथौड़े से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उसे बचकर उल्टा उसे ही मार देती है। भले ही गोलियों से काफी सारे गांव वाले मर गए थे, पर कुछ गांव वाले अभी भी जिंदा थे जो लीना और लीजा को पकड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों भागते भागते खेतों में पहुंच जाती हैं। यहाँ पर काफी देर तक खेतों में भागती रहती हैं, पर खेतों से बाहर नहीं निकल पाती। असल में ये खेतों में बुरी तरह से फंस चुकी थी। ये खेतों में गोल गोल घूम रही थी, इसलिए ये वापस से बार बार एक ही जगह पर आ जाती थी। अब भागते भागते लीना की नजर अपने पिता पर पड़ती है, जो कि क्रॉस पर टंगे हुए थे और अभी भी जिंदा थे। तभी लीजा लीना से कहते हैं कि ये तुम्हारे पिता नहीं, इनमें हॉल की आत्मा है और हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन ऐसा कहते ही लीजा के पैरों को एक जड़ जकड़ लेती है। दूसरी तरफ हमें गांव वाले दिखाई जाते हैं जो लीजा और लीना को ढूंढकर परेशान हो चुके थे, पर वो दोनों उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। इधर लीना का पिता, जिसके अंदर हॉल की आत्मा थी, वह क्रॉस से छूट जाता है और इन दोनों की ओर बढ़ता है कि तभी उसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है। इसके बाद हमें काफी सारे कौवे आसमान में दिखाई जाते हैं, जो देखते ही देखते लीना के पिता पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। ये कौवे गाँव वालों पर भी हमला करते हैं और उन्हें भी खत्म कर देते हैं। अब लीजा का पैर भी उस जड़ से छूट जाता है और लीजा कहती है कि आज ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। अब हमें दिखाया जाता है कि सड़क पर खड़े होकर लीजा और लीना लिफ्ट लेती हैं और इस गांव को छोड़कर वहां से चली जाती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह की कहानियों का डेली डोज मिलता रहे।